अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। सो गाइस, आज हमारी जो वीडियो है वो है कंपैरिजन के ऊपर। आज मैं सबके सामने होंडा CG125 SE और यामाहा YBR 125 2021 दोनों के जो 2021 मॉडल हैं उनका मैं कंपैरिजन लाया हूँ। और इस कंपैरिजन के अंदर मैं दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा आपको। दोनों बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं, कौन से फ़ीचर्स होंडा के डिफरेंट हैं और कौन से फ़ीचर्स यामाहा के डिफरेंट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी दोनों बाइक्स की एंड में प्राइसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि CG125 SE और YBR की लेटेस्ट प्राइस अब क्या चल रही है। तो मैंने वेस्ट किया है, अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले CG की बात करते हैं। तो होंडा CG125 के जो मीटर है उसके अंदर आपको सिर्फ RPM और स्पीडोमीटर मिल रहा है। उसके अलावा अगर असेंबलीज की बात करें तो राइट साइड के ऊपर सेल्फ स्टार्ट है, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन है इसके अंदर। इसके बाद आते हैं YBR की तरफ। तो YBR का जो मीटर है उसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गेयर इंडिकेटर, ये तमाम फीचर्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं मीटर के अंदर। अगर असेंबलीज की बात करें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है और सेल्फ स्टार्ट है, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और बाइक के अंदर आपको हॉर्न मिल रहा है। तो इस कंपैरिजन के अंदर तो YBR को पॉइंट जाएंगे। इसके बाद आते हैं हेडलाइट की तरफ। तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, फ्रंट लुक इसकी जैसे पहले मॉडल की लुक थी बिल्कुल वैसे ही इसकी लुक है अभी भी, और काफ़ी टाइम से यही लुक चलती आ रही है इसके अंदर। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.50/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे। अब आते हैं फ्रंट पर YBR के। तो YBR की जो हेडलाइट है उसकी आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पोर्टियर शेप है इसकी। इसका भी 2015 से सेम शेप चल रही है, इसकी शेप में कोई तब्दीली नहीं की गई। उसके अलावा अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलार्म्स मिलेंगे फ्रंट पर, और इस बाइक के अंदर फ्रंट पर सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। अगर होंडा की बात कीजिए तो उसके अंदर फ्रंट पर ड्रम ब्रेक थी। तो फ्रंट से भी इस बाइक को पॉइंट जाएंगे। अब आते हैं टैंक की तरफ। तो होंडा CG125 स्पेशल एडिशन का जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 9.2 लीटर्स। ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, इसके ग्राफिक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं। और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो ये बाइक आपको 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देने की सलाहियत रखता है, और फिर चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एवरेज इससे निकालता है। इसके बाद अगर इसकी सीट की बात की जाए तो सीट इस बाइक की, अगर आप होंडा CG125 सिंपल से कंपेयर करें तो उससे थोड़ी सी सॉफ्ट सीट है इसकी। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें YBR से तो YBR के मुकाबले इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है, तो उतने कंफर्टेबल नहीं है इसकी सीट जितनी YBR की है। अब आते हैं YBR की तरफ। तो YBR का जो टैंक है इसके आप ग्राफिक्स देख सकते हैं। 2021 मॉडल में इन्होंने ये न्यू ग्राफिक्स लॉन्च किए हैं। और उसके अलावा इस बाइक के अगर पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो पेट्रोल एवरेज इस बाइक की 45 किलोमीटर पर लीटर है। इस बाइक की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स। और उसके अलावा अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो पेट्रोल एवरेज भी 45 आपको तब मिलेगी जब आपका बाइक फुली मेंटेन्ड होगा। अगर आपका बाइक मेंटेन नहीं होगा तो आपको एवरेज इसकी 30, 35, 40 ऐसे ही मिलेगी फिर आपको, अगर आपका बाइक प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होगा। अगर आपका बाइक 40 से नीचे एवरेज दे रहा है तो आप समझ लें कि बाइक आपका मेंटेन नहीं है, इसको आप मैकेनिक से प्रॉपर्ली चेक करवाएं। सीट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ज़्यादा अच्छी है। अब आते हैं इंजन की तरफ। तो होंडा CG125 का जो इंजन है वो 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन है। ओवरहेड वैल्व होने की वजह से बाइक के अंदर स्पीड थोड़ी सी अच्छी है और वाइब्रेशंस जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं इसके अंदर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट है। बाइक का जो बोर है वो 56.5 mm है। बाइक का स्ट्रोक 49.5 mm है। बाइक की कंप्रेशन रेशो 9.0:1 है, जिसका मतलब आप इसमें सिंपल पेट्रोल डलवा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इसको हाई ऑक्टेन की। इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5-वे ट्रांसमिशन मिल रही है। और अगर इसके स्टार्टर सिस्टम की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल है। अगर इसके कार्बोरेटर को देखें तो बाइक का जो कार्बोरेटर है वो सिंपल कार्बोरेटर है, ये बटरफ्लाई कार्बोरेटर नहीं है। और अब आते हैं स्पीड एंड पिकअप की तरफ इस बाइक की। तो इस बाइक की पिकअप आपको YBR से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर स्पीड की बात की जाए तो 120 तक ये बाइक भी चला जाता है अगर ये फुली मेंटेन्ड हो तो। अब बात करते हैं YBR की। तो यामाहा YBR की जो इंजन है वो 4 स्टॉक सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक का जो इंजन है ये बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है इसके इंजन के अंदर। तो इसका फ़ायदा ये है कि बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको काफ़ी हद तक कम मिलती हैं। इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका जो बोर है वो 154 mm है और जो इसका स्ट्रोक है वो भी 54 mm है। कंप्रेशन रेशो इस बाइक की 10.0:1 है। और अगर स्टार्टर सिस्टम की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर वो सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों इंस्टॉल मिलेंगे।
इस बाइक के अंदर जो ट्रांसमिशन है 5 गियर ट्रांसमिशन है, पहले गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा और कार्बोरेटर इसके अंदर आपको बटरफ्लाई मिलेगा। अगर इसकी स्पीड और पिकअप की बात की जाए तो पिकअप इस बाइक की अच्छी है, स्पीड या 120 तक जाता है। अब आते हैं होंडा की बैक साइड की तरफ। तो होंडा के अंदर जो आपको बैक पे चेन कवर मिल रहा है वो फुल चेन कवर है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। अगर इसके बैक शॉक्स की बात की जाए तो बाइक के अंदर बैक शॉक्स आपको स्विंग आर्म शॉक्स मिलेंगे। और अगर इसके बैक टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 300 का बैक टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे और इस बाइक के अंदर बैक पर ड्रम ब्रेक इंस्टॉल्ड है। इस बाइक की अगर ड्रम ब्रेक की बात की जाए तो अगर आप इसको सिंपल होंडा CG125 के साथ कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है। CG125 स्पेशल एडिशन की ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है सिंपल होंडा 125 से। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं YBR के साथ तो YBR की निस्बत इसकी थोड़ी सी कम ब्रेक है। बैकलाइट में इन्होंने बिल्कुल चेंजिंग नहीं की, वही सेम टू सेम बैकलाइट है और जो सिलेंसर है वो भी इन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, बिल्कुल सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसा सिलेंसर है इस बाइक का। अब आते हैं यामा की तरफ। तो यामाहा का आप सिलेंसर देख सकते हैं, इसका भी सिलेंसर में कोई चेंजिंग नहीं की गई, इसका भी सेम टू सेम सिलेंसर है जैसे कि इसके पुराने मॉडल का था। और अगर इसके बैक टायर की बात की है तो 90/90 का बैक टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉयंस मिलेंगे और इस बाइक के अंदर भी बैक पर आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। इस बाइक के अंदर भी फुल चेन कवर इंस्टॉल्ड है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और अगर इसकी बैक लाइट की बात की जाए तो बैकलाइट के अंदर आपको सिंपल बल्ब मिलेगा और बैकलाइट जो शेप है इसकी बैक से भी ये सेम टू सेम शेप इसकी चलती आ रही है, इन्होंने बिल्कुल शेप चेंज नहीं की इसकी। सो गाइस अब बात करते हैं थोड़ी सी होंडा CG125 SE की। तो इसकी जो आपको ओवरऑल लेंथ मिल रही है वो है 1912 mm, बाइक की विड्थ है 727 mm, बाइक की जो हाइट है वो है 1029 mm, बाइक की सीट हाइट 765 mm है, बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 133 mm है, बाइक की व्हील बेस 12 mm है। और अगर इस बाइक के ओवरऑल वेट की बात की जाए तो इस बाइक का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है 108 kg। अब सबसे पहले इस बाइक की कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक के कंफर्ट लेवल को मैं 6 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि इस बाइक को अगर आप कंपेयर करेंगे सिंपल होंडा CG125 के साथ तो उससे तो थोड़ी सी कंफर्ट इसकी अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं YBR के साथ तो YBR से काफ़ी कम है इसकी कंफर्ट। सीट भी इसकी थोड़ी सी हार्ड है YBR से अगर कंपेयर किया जाए तो। और उसके अलावा ओवरहेड वाल्व इंजन है तो वाइब्रेशंस काफ़ी प्रोड्यूस करता है YBR की निस्बत। इसके अलावा इस बाइक की पार्ट्स की क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो बाइक की पार्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर इसके पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनाई गई है। रोड ग्रिप इस बाइक की नॉर्मल है। बाइक के टायर्स की बात की जाए तो टायर्स इसके सिंपल हैं। ब्रेकिंग इस बाइक की थोड़ी सी बेहतर की गई है। और अगर इसकी सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा है इसके अंदर। उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इस बाइक के पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, मैकेनिक्स का भी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब लास्ट में आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो होंडा CG125 SE की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,67,500 रुपीज़, 1,67,500 रुपये इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल रही है। इसके बाद अब बात करते हैं YBR के बारे में। तो यामाहा YBR की जो आपको लेंथ मिल रही है वो है 1975 mm, बाइक की विड्थ है 745 mm, बाइक की जो आपको ओवरऑल हाइट मिल रही है वो है 1080 mm। इस बाइक की सीट हाइट 775 mm है, बाइक की व्हील बेस 1285 mm है। और अगर इस बाइक के ओवरऑल वेट की बात की जाए तो 114 किलो इस बाइक का ओवरऑल वेट है। अब सबसे पहले इसके कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में इस बाइक को मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि इस बाइक का कंफर्ट लेवल जितने भी बाइक्स हैं अभी 125cc कैटेगरी में सबसे अच्छा कंफर्ट लेवल इस बाइक का है। क्योंकि एक तो इसके शॉक्स बहुत अच्छे हैं, फ्रंट भी और बैक भी। उसके अलावा इसका जो इंजन है उसके अंदर आपको वाइब्रेशंस बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि एक तो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और उसके अलावा उसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है। तीसरी चीज़ कि इसकी सीट बहुत सॉफ्ट है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर इसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत बेहतर कर देती हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें होंडा CG125 SE के साथ तो उसके मुकाबले इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। इसके अलावा पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कीजिए तो यामाहा YBR के टायर्स ज़्यादा अच्छे हैं होंडा CG125 SE से। और अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग भी YBR की ज़्यादा अच्छी है। रोड ग्रिप की बात की जाए तो रोड ग्रिप भी YBR की ज़्यादा अच्छी है। यामाहा हमेशा अपनी रोड ग्रिप की वजह से काफ़ी मशहूर रहा है। उसके अलावा अगर गेयर बॉक्स की बात की जाए तो जो गेयर बॉक्स है वो यामाहा YBR का ज़्यादा स्मूथ है बनिस्बत होंडा CG125 SE के। सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में होंडा CG125 SE का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है।
और जो YBR का है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा होंडा CG125 SE के सीटिंग पोस्चर को। उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी में होंडा CG125 SE आगे है, क्योंकि उसके बहुत जल्दी और सस्ते पार्ट्स मिल जाते हैं आपको बनिस्बत YBR के। और मैकेनिक्स की बात की जाए तो उसके ज़्यादा अच्छे आपको मैकेनिक्स मिल जाएंगे बनिस्बत YBR के। और अगर रोड डायरेक्शन की बात की जाए तो दोनों को अगर आप रोड पर निकालेंगे तो ज़्यादा लोग YBR को देखेंगे इसकी लुक की वजह से। अब लास्ट में करते हैं प्राइस की बात, जो कि मेन चीज़ है। तो यामाहा YBR की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,88,000 रुपीज़। अब प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा प्राइस बता देता हूँ। होंडा CG125 SE की लेटेस्ट प्राइस है 1,67,500 रुपीज़, जबकि जो YBR 125 की प्राइस है वो है 1,88,000 रुपीज़। आलमोस्ट 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, आलमोस्ट। तो अब आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए? तो अगर तो आपका बजट अच्छा है तो मेरे ख्याल में आपको YBR लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कंफर्ट ज़्यादा अच्छी मिलेगी और उसके अलावा पेट्रोल एवरेज आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। आप इस बाइक पे लॉन्ग टूर्स अगर आप करना चाहें तो आप थोड़े से इस पर लॉन्ग टूर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंफर्ट ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा डेली यूज़ के लिए भी ये बाइक है, ऐसी बात नहीं है कि डेली यूज़ के नहीं कर सकते आप इसको आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग इस बाइक की ज़्यादा अच्छी है, इस बाइक की रोड ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, ये मतलब हर चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा मैंने एक और कंपैरिजन भी करना है कि अगर इसको कंपेयर करें इसके पुराने मॉडल के साथ और उससे भी पहले, तो इसमें अभी तक जो चेंजिंग आई है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की आई है YBR के अंदर, इसके अलावा अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई। यही बात होंडा की भी है। होंडा CG125 SE की अगर बात की जाए तो जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की ही चेंजिंग आई है, उसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं आई। और इसके बाद अगर आपका बजट कम है तो आप होंडा CG125 SE की तरफ भी जा सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट दोनों बाइक्स के अंदर है। और उसके अलावा आपको होंडा के अंदर एक अच्छी चीज़ मिलेगी कि आपको पार्ट्स मिल जाएंगे इसके जल्दी और सस्ते पार्ट्स मिल जाएंगे, जबकि अगर आप YBR की बात करें तो YBR के पार्ट्स आपको बनिस्बत होंडा के थोड़े से महंगे मिलेंगे। मैकेनिक्स की अगर बात की तो मैकेनिक्स आपको होंडा CG125 SE के ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे बनिस्बत YBR के, क्योंकि अक्सर यामा के जो मैकेनिक्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो बाइक के साथ कर क्या रहे हैं, जबकि जो होंडा के मैकेनिक्स होते हैं उनको पता होता है और वो चीज़ को ठीक करके देते हैं। यामा के काफ़ी मैकेनिक्स ऐसे हैं मुझे पर्सनली मिले हैं जो कि चीज़ को बिगाड़ देते हैं। मेरे पास अपना बाइक है YBR, तो इसको काफ़ी दफ़ा बिगाड़ चुके हैं मैकेनिक्स। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।